Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations. And today we will read summary of this unit. तो इस समरी में आज हम अपने यूनिट नंबर 1 के कुछ मेजर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, कोई मेजर डेफिनेशंस हमने देखी थी, उनको हम रिकॉल करते हैं। समरी का बेसिक मकसद ही ये होता है कि पूरे यूनिट में जो अहम अहम पॉइंट्स हैं ना, उनको रिकॉल करके ताकि पूरा यूनिट हमें रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स से ही इस यूनिट की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको सीख सकें। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है जी 1,000 है, फिर 000 है। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली कौन सा नंबर है? इस नंबर को हम क्या पढ़ते थे? 1 मिलियन। 1 मिलियन इज द स्मॉलेस्ट एंड 9,999,999 इज द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। पता चला कि 1 मिलियन जो है वो सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है और ये वाला सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर है। अगला पॉइंट देखें, इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट नंबर एज द सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स। भाई अगर आप किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिकम्पोज कर लें तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं डिकम्पोज करूं तो इस 2 का मतलब है 200,000, इस 5 का मतलब है 50,000 प्लस इस 7 का मतलब है 7,000, 6 का मतलब 675। तो ये बेसिकली क्या है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग दरमियान में प्लस का सिंबल लगा दिया, यानी डिकम्पोज कर दिया उसके तमाम डिजिट्स को, तो ये क्या कहलाती है? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम राइट साइड। भी जब कभी भी आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमेशा आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब करना कैसे होता है? आपको पता है, वंस में वंस ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन में वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। और आपको पता है एडिशन 2 तरह की होती है, सब्ट्रैक्शन भी उस तरह 2 तरह की होती है कि जिसमें आप विदाउट बारोइंग या विद बारोइंग सब्ट्रैक्शन के केस में, और एडिशन के केस में विद कैरिंग या विदाउट कैरिंग, ठीक है। ये 2 तरह की हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अगला पॉइंट पढ़ें, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10। भाई जब कभी भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, पुट 1 0 टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर। आपने क्या करना है, उस नंबर के राइट साइड पर एक 0 का इजाफा कर देना। मैं मिसाल देता हूँ, अगर 27 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इसकी राइट साइड पर एक 0 का इजाफा कर देना। अगर उसी नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब होगा कि उस नंबर के साथ 2 zeros का इजाफा कर दो। और अगर उसी नंबर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस केस में आपने क्या करना होता है, इसके साथ 3 zeros का इजाफा कर देना होता है। अब ये जो अगले 3 पॉइंट्स हैं वो हैं डिवीजन के लिहाज से, कि जब आप किसी नंबर को 10 पे डिवाइड करो, 100 पे डिवाइड करो या 1000 पे डिवाइड करो, तो आपने एक एक 0 रिमूव करते जाना एक्स्ट्रा। देखिए, जब 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 रिमूव करना है, 100 से डिवाइड करोगे तो 2 zeros रिमूव करने हैं, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 zeros रिमूव करने हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन नंबर। इसकी मिसाल अगर देखें तो ये अगर मैं ये लिखा हुआ है मेरे पास 27,000, अगर इसी में 10 पे डिवाइड करूंगा तो 1 0 कट जाएगा, 100 पे डिवाइड करूंगा तो उसके 2 zeros कट जाएंगे, 1000 पे डिवाइड करूंगा तो उसके 3 zeros राइट साइड से कट जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? लास्ट वाला पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें नंबर पैटर्न को रिकॉल करवाया गया है कि नंबर पैटर्न इज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। हमारे पास नंबर पैटर्न क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जो कि एक खास रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? नंबर पैटर्न कहलाता है। तो देखिए, हमने छोटे छोटे पॉइंट से पूरे यूनिट को रिकॉल करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।